इलॉन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के एक ऐसे घर में हुआ जहां इमोशंस कम और प्रेशर ज्यादा था। उसके पिता बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इमोशनली कोल्ड और डोमिनेटिंग। छोटी सी गलती पर भी इलॉन को नीचा दिखाया जाता था। बचपन में ही उसने सीख लिया था कि दुनिया एक सेफ जगह नहीं है और अगर सरवाइव करना है तो अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। यही वजह थी कि इलॉन अपनी इमेजिनेशन में जीने लगा, जहां वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता था। स्कूल उसके लिए टॉर्चर जैसा था। बच्चे उसे अलग समझते थे, बुली करते थे, कभी कभी तो इतना मारते थे कि हॉस्पिटल जाना पड़ता था। लेकिन इलॉन ने इस पेन को वीकनेस बनने नहीं दिया। उसने इसे अपनी एनर्जी बना ली। वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करता और मन ही मन एक प्रॉमिस करता, एक दिन मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि कोई मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये थॉट उसके दिमाग में एक आग की तरह जलता रहा। इलॉन की रियल दुनिया से ज्यादा दोस्ती बुक्स और कंप्यूटर्स से थी। वो साइंस फिक्शन पढ़ता, स्पेस ट्रैवल के बारे में सोचता और टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्यूचर को इमेजिन करता। जब उसने पहली बार कंप्यूटर टच किया, उसका दिमाग जैसे अनलॉक हो गया। कोडिंग उसके लिए लैंग्वेज नहीं, पावर बन गई। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने एक वीडियो गेम बनाकर बेच दिया। उस दिन उसने रियलाइज किया कि अगर उसका दिमाग कुछ बना सकता है तो दुनिया उसे वैल्यू देगी। उसके लिए साउथ अफ्रीका एक केज जैसा हो गया था। उसे पता था कि अगर उसे अपनी सोच को सच बनाना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा। कनाडा के थ्रू वो यूएस पहुंचा, बिना किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के। वहां उसने पावर्टी, लोनलीनेस और स्ट्रगल को बहुत करीब से देखा। लेकिन इलॉन के लिए ये सब डिस्ट्रैक्शंस थे। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, फ्यूचर बनाना। उसने अपने भाई के साथ Zip2 कंपनी बनाई। दिन रात काम, ऑफिस में ही सोना, वहीं नहाना, वहीं खाना, ये सब नॉर्मल हो गया। उसके अंदर एक ऑब्सेसिव नेचर था। जब वो किसी चीज पर फोकस करता तो बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब Zip2 बिक गई और उसके हाथ में पहली बार मिलियंस आए, तब भी वो लग्जरी में नहीं गया। उसके लिए पैसा सिर्फ एक टूल था, पावर पाने का। उसके बाद आई X.com, जो बाद में पेपैल बनी। यहां भी इलॉन का सेम पैटर्न दिखाई दिया। अग्रेसिव डिसीजंस, स्पीड, रिस्क और कंट्रोल। लोग उससे काम करते हुए थक जाते थे क्योंकि इलॉन परफेक्शन मांगता था। उसका मानना था कि अगर कोई चीज स्लो है तो वो बेकार है। जब पेपैल बिकी और उसके हाथ में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस आए, तब दुनिया ने उसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माना। लेकिन इलॉन अपने आप को अभी भी इनकम्प्लीट समझता था। उसका असली सपना पैसे से भी बड़ा था, ह्यूमैनिटी को बचाना। इलॉन को लगता था कि अगर हम सिर्फ अर्थ पर ही रहें तो एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने SpaceX शुरू की। लोग हंसे, एक्सपर्ट्स ने कहा एक सॉफ्टवेयर वाला रॉकेट कैसे बनाएगा। लेकिन इलॉन को यह सब सुनने की आदत थी। उसने अपना पैसा, अपनी रेप्यूटेशन, सब कुछ इस मिशन में डाल दिया। SpaceX के शुरू के सारे लॉन्चेस फेल हुए। हर क्रैश के साथ मिलियंस डॉलर जलते गए। टेस्ला भी स्ट्रगल कर रही थी। उसकी पर्सनल लाइफ टूट रही थी। मीडिया उसे पागल कहने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास सिर्फ एक लास्ट रॉकेट लॉन्च बचा था। अगर वो भी फेल होता तो इलॉन मस्क हिस्ट्री बन जाता, लेजेंड नहीं। जब वो लास्ट रॉकेट सक्सेसफुल हुआ, नासा ने उससे कॉन्ट्रैक्ट दिया और SpaceX बच गया। उस दिन इलॉन ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ ड्रीमर नहीं, डिस्ट्रॉयर ऑफ लिमिट्स है। वहीं से टेस्ला और SpaceX ने दुनिया को बदलना शुरू किया। इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाना, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना, ये सब उस दिमाग का रिजल्ट था जो बचपन में दुनिया से भागकर फ्यूचर में चला गया था। इलॉन मस्क की कहानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पेन, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल के ऑब्सेशन से बना है। वो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन उसके तरीके कभी कभी डेंजरस हो जाते हैं। यही ड्यूअलिटी उसे नॉर्मल लोगों से अलग करती है। एक तरफ ह्यूमैनिटी का सेवियर, दूसरी तरफ एक रूथलेस कमांडर। टेस्ला और SpaceX के सर्वाइव करने के बाद दुनिया ने इलॉन मस्क को एक हीरो की तरह देखना शुरू किया। लेकिन उस वक्त इलॉन खुद को कभी भी सेफ फील नहीं करता था। उसके दिमाग में एक ही थॉट चलती रहती थी, अगर मैं रुक गया तो मैं हार जाऊंगा। इस वजह से वो अपनी कंपनीज को भी वैसे ही चलाता था जैसे कोई बैटलफील्ड। टेस्ला के फैक्ट्रीज में इंजीनियर्स दिन रात काम करते, डेडलाइंस इम्पॉसिबल होती और इलॉन खुद प्रोडक्शन फ्लोर पर खड़ा होकर लोगों को पुश करता। उसका मानना था कि प्रेशर में ही लोग अपनी रियल लिमिट दिखाते हैं। टेस्ला का मॉडल S जब सक्सेस हुआ तो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिल गई। पहली बार इलेक्ट्रिक कार सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि पावरफुल और डिजायरेबल बन चुकी थी। लेकिन इलॉन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। वो चाहता था कि पेट्रोल कार्स को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया जाए। इसी ऑब्सेशन के चलते टेस्ला ने मॉडल 3 लॉन्च किया। लेकिन यहीं से इलॉन का सबसे खतरनाक फेज शुरू हुआ। प्रोडक्शन इतना कॉम्प्लेक्स था कि कंपनी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। कैश खत्म हो रहा था, इन्वेस्टर्स घबरा रहे थे और इलॉन फैक्ट्री में ही सोता था। उस वक्त उसकी मेंटल स्टेट एक्सट्रीम थी।
एक तरफ फ्यूचर को सेव करने का जुनून, दूसरी तरफ अपना एम्पायर टूटने का डर। इसी प्रेशर के बीच इलॉन ने एक और इम्पॉसिबल ड्रीम उठा लिया, मार्स पर कॉलोनी बसाना। स्पेसएक्स का गोल सिर्फ रॉकेट्स बनाना नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया बनाना था। इलॉन के लिए मार्स एक बैकअप प्लैनेट था, जैसे अर्थ की इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका दिमाग हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर फोकस करता था। रीयूजेबल रॉकेट्स, स्टारशिप, मार्स सिटी, ये सब उसके लिए साइंस फिक्शन नहीं, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करना था। इलॉन की लीडरशिप का एक डार्क साइड भी था। वो ब्रिलियंट लोगों को हायर करता, लेकिन उनसे इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखता। जो उसके स्पीड और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, वो उसके लिए यूजलेस हो जाते। कई बार वो लोगों को पब्लिकली इंसल्ट करता, कभी कभी उन्हें कंपनी से निकाल देता। पर पैराडॉक्स ये था कि वही लोग बाद में मानते कि इलॉन उनसे वो काम करवा गया जो वो खुद सोच भी नहीं सकते थे। उसका मेथड ब्रूटल था पर इफेक्टिव। इस सब के बीच इलॉन का पर्सनल लाइफ टूट रही थी। शादियां फेल हुईं, बच्चे इमोशनल डिस्टेंस महसूस करते थे और रिलेशनशिप्स अनस्टेबल रहे। उसका दिमाग हमेशा फ्यूचर में जीता था, इसलिए प्रेजेंट में लोगों को वो कभी पूरी तरह नहीं दे पाता था। आइजैक्सन की बायोग्राफी में ये बात क्लियर होती है कि इलॉन को दुनिया से प्यार है, लेकिन इंडिविजुअल इंसानों के साथ कनेक्शन बनाना उसके लिए मुश्किल है। फिर आया ट्विटर का चैप्टर। इलॉन ने ट्विटर इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि वो बिजनेस के लिए परफेक्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि पब्लिक कॉन्वर्सेशन करप्ट हो चुकी है। वो खुद को फ्री स्पीच का प्रोटेक्टर समझता था। लेकिन जैसे ही उसने ट्विटर लिया, केओस शुरू हो गया। एम्प्लॉयज निकाले गए, पॉलिसीज बदली गईं, एडवर्टाइजर्स भाग गए। बाहर की दुनिया को लगा इलॉन अपनी ही कंपनी को तोड़ रहा है, लेकिन इलॉन के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट था, एक डिजिटल सिविलाइजेशन को रीसेट करना। इसी दौरान न्यूरालिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का प्रोजेक्ट भी चल रहा था। इलॉन का मानना है कि अगर एआई इंसान से ज्यादा पावरफुल हो गया तो ह्यूमैनिटी खतरे में होगी। इसलिए वो चाहता है कि इंसान और मशीन का मर्ज हो जाए। न्यूरालिंक का गोल पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, लेकिन डीपर लेवल पर यह ह्यूमन एवोल्यूशन का प्लान है। ये वही इलॉन है जो बचपन में सोचता था कि अर्थ के बाद क्या होगा। इलॉन मस्क एक ऐसा आदमी है जो फ्यूचर को प्रेजेंट में खींचना चाहता है। वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो रूल्स तोड़ता है और नए बना देता है। इसी वजह से कुछ लोग उसे जीनियस कहते हैं और कुछ डेंजरस। वॉल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी ये दिखाती है कि इलॉन ना हीरो है ना विलन, वो एक फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो दुनिया को आगे धकेल रही है, चाहे दुनिया रेडी हो या नहीं। इलॉन के अंदर का बच्चा जो स्कूल में बुली होता था, आज भी जिंदा है, बस अब वो दुनिया को बुली नहीं होने देता। उसके लिए हर कंपनी, हर प्रोजेक्ट, हर रॉकेट एक तरह का इमोशनल आर्मर है। वो फ्यूचर बनाकर अपने पास्ट के दर्द से भागता है और शायद इसी वजह से वो कभी भी रुक नहीं सकता। इलॉन मस्क की कहानी इस बात का प्रूफ है कि जब एक आदमी अपने पेन को विजन में बदल देता है तो वो हिस्ट्री लिख देता है, पर उस हिस्ट्री की कीमत सिर्फ दुनिया नहीं, वो खुद भी चुकाता है। इलॉन मस्क की सबसे बड़ी सीख ये है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। वो लड़का जो स्कूल में बुली होता था, जिसे लोग वियर्ड कहते थे, आज दुनिया के फ्यूचर को डिजाइन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आज आप इग्नोर हो रहे हो, समझे नहीं जा रहे या कमजोर फील कर रहे हो, तो वो आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी यूनिक एनर्जी हो सकती है। इलॉन ने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा। जब दुनिया सिर्फ आज के प्रॉफिट में बिजी थी, वो 20-50 साल आगे की सोच रहा था। आप अपनी लाइफ में चाहे छोटा काम कर रहे हो, अगर आप उसको फ्यूचर के नजरिए से करोगे तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, वो वहीं अटक जाते हैं। जो लोग पर्पस के लिए काम करते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। उसकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि फेलियर परमानेंट नहीं होता। स्पेसएक्स के रॉकेट्स बार बार क्रैश हुए, मीडिया ने उसे खत्म मान लिया, लेकिन इलॉन ने हर फेलियर को डेटा माना, एक लेसन। अगर आप भी अपनी लाइफ के फेलियर्स को एंड नहीं, फीडबैक समझोगे तो वही चीज आपको स्ट्रांग बना देगी। इलॉन मस्क का एक और पावरफुल रूल था, स्पीड मैटर्स। वो डिसीजंस फास्ट लेता था, एक्सपेरिमेंट्स फास्ट करता था और गलतियों से फास्ट सीखता था। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट प्लान का वेट करते रहते हैं। इलॉन हमें सिखाता है कि इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। उसकी स्टोरी ये भी बताती है कि आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता है। इलॉन ने साउथ अफ्रीका छोड़ा, कंफर्ट जोन छोड़ा और उस जगह गया जहां अपॉर्चुनिटीज और कंपटीशन दोनों थे। अगर आप हमेशा वहीं रहोगे जहां आपको चैलेंज नहीं मिलता, तो ग्रोथ भी नहीं मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने दर्द को फ्यूल बनाओ। इलॉन ने अपने बचपन के दर्द को सेल्फ पिटी में वेस्ट नहीं किया, उसने उसे विजन में बदल दिया। आपके साथ जो बुरा हुआ है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको अलग लेवल का बनाने के लिए हुआ हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इलॉन मस्क की कहानी एक सिंपल मैसेज देती है, तुम नॉर्मल बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम फ्यूचर बनाने के लिए आए हो।